अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार और जनाब बात कर रहे हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट की और चैम्पियंस कप के हवाले से स्पेशली हम बात करेंगे, चूँकि जो इस वक्त मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वो कुछ इस तरह हैं कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार चुकी है और अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड सीरीज़ की तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले डोमेस्टिक चैम्पियंस कप जो है वो मौजूद है। इस हवाले तफसीली बात करेंगे और प्रोग्राम में मेरे साथ हमारे दोनों रिपोर्टर जो है आज मौजूद होंगे। इमरान सिद्दीक कराची में और गुलाम मुर्तज़ा लाहौर में मौजूद होंगे। इन दोनों से तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो देखिए जनाब, आपने रीप्ले हेडलाइंस और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हमसे सवालात किए थे चैम्पियंस कप के हवाले से, चूँकि 12 सितंबर से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में मुनक्किद हो रहा है। इसमें चूँकि पाकिस्तान की टॉप 6 टीमें डोमेस्टिक की और फिर तमाम 6 टीमों में टॉप खिलाड़ी शरीक होंगे। आपके सामने मेंटोर्स मौजूद हैं, जिसमें मिसबाउल हक हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, सरफराज अहमद प्लेइंग मेंटोर हैं, शुएब मलिक हैं, वकार यूनुस हैं। इस टूर्नामेंट के हवाले से हम ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बल्कि इसका क्रिटिकली जायज़ा भी लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या ये वाकई बहुत बेनिफिशियल होगा या सिर्फ एक पुरानी प्रोडक्ट नई पैकिंग में, यानी कि इससे पहले आपको पता है वनडे कप डोमेस्टिक कप के नाम से होता रहा, इस बार चैंपियंस कप के नाम से हो रहा है वनडे फॉर्मेट में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों रिपोर्टर इमरान सिद्दीक और गुलाम मुर्तज़ा में से मौजूद हैं, जो कि लाहौर में ये लॉन्च हुआ है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहीं हो रही है। तो पहले गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, चैंपियंस कप शुरू हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई है टेस्ट फॉर्मेट में, और इसके बाद हमें इससे बड़ा इम्तिहान जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में दरपेश है। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बेहतर नहीं था कि हम इसको कुछ इस तरह शेड्यूल करते हैं कि हमारी टेस्ट टीम की तैयारी हो जाती, बजाय इसके कि हमारे खिलाड़ी, आप मुझे कंफर्म भी कर दें कि हमारे तमाम मेजर खिलाड़ी 29 तारीख तो वनडे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो फिर जब इंग्लैंड की टीम आएगी और जब ऑफ स्टंप से बाहर वो सब ड्राइवें मार रहे होंगे, तो फिर हम ये बोलेंगे कि देखिए जी टेस्ट और वनडे और T20 का फ़र्क जो है वो फिर नज़र आ रहा है। आप ही क्या राय है? जी बिल्कुल, ये वनडे कप जो करवाया जा रहा है, अगर ये पहले करवाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आपको भी पता है कि आगे चैंपियन ट्रॉफी है, इसलिए वनडे कप पहले करवाने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई थी कि चैंपियन ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए ताकि एक पूल ऑफ प्लेयर वो तैयार कर सके, जिसमें जो हमारे फास्ट बॉलर भी शामिल है, स्पिनर भी शामिल है, बैटर भी शामिल है, ताकि बेंच स्ट्रेंथ को थोड़ा मजबूत किया जा सके। तो जब ये मेंटोर, पाँचों मेंटोर मुख्तलिफ दिनों में जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो तब भी उनकी जानिब से एक ही बात कही जा रही थी कि हम बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, हम स्पिनर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बेहतर स्पिनर्स की जो उनके ऊपर नजर भी रखना चाहते हैं, ताकि 3 साल में जब ये स्पिनर उनकी टीम से खेल रहे हो तो 3 साल बाद वो ऐसा एक पाकिस्तान को स्पिनर दें ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करे और पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, तो उसमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। तो ये मेंटोर की जानिब से ये कहा जा रहा है, लेकिन इसको अभी इसकी एवेल्युएशन तो तभी पता चलेगी जब इसका तमाम ये जब हो जाएगा, टूर्नामेंट हो जाएगा, उसके बाद प्लेयर्स हमारे सामने आएंगे। तो लेकिन ये सारे इकदाम करने की पहले जरूरत है। अब तो पाकिस्तान की टीम बहुत बुरा खेल रही है, इससे कुछ प्लेयर्स तो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जिससे फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको खिला लेते हैं। जब तक हमारी जो सबसे जरूरी है कि विकेटें बेहतर नहीं होंगी, हमारे स्पिनर्स जो हैं वो पुराने बॉल के साथ बॉल करने वाले स्पिनर हमें नहीं मिलेंगे, पुराने बॉल के साथ फास्ट बॉलर नहीं मिलेंगे, तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं, फिर मैं इमरान की तरफ आता हूँ, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा मैं आपसे कुछ रैपिड आंसर चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैंस इस हवाले से इंतजार कर रहे हैं कि स्क्वाड, क्योंकि 6 टीमें हैं जिसके अंदर आपके वुल्व्स हैं, पैंथर्स हैं, लॉयंस हैं, स्टालियंस हैं, डॉल्फिन्स हैं, पैंथर्स हैं, ये 6 टीमें तो पता चल गई। कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? क्या पाकिस्तान की टॉप क्रीम सारे, यानी बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, क्या सब खेल रहे होंगे? एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, हेड कोचेस का क्या फैसला हो गया है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है, खासकर चैंपियंस कप, जिनमें वनडे कप भी होगा, उसमें 4 डे टूर्नामेंट भी होगा और T20 भी टूर्नामेंट होगा, तो पाकिस्तान के फुल क्रीम जो तमाम बड़े प्लेयर्स हैं उनको खेलना वो लाजिम करार दिया गया है। अगर टेस्ट फॉर्मेट एक प्लेयर खेलता है तो वो 4 रोजा जो हमने जो चैंपियन कप होना है तो उसमें उसकी शमूलियत लाजमी है। कोई वनडे पाकिस्तान की तरफ से उसमें रिप्रेजेंट करता है तो वो भी चैंपियन कप वनडे टूर्नामेंट लाजमी खेलेगा। जो T20 पाकिस्तान की तरफ से खेलता है उसे T20 टूर्नामेंट खेलना लाजिम करार दिया गया है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उनका वर्कलोड मैनेज करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि वो इस टूर्नामेंट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन तमाम प्लेयर्स जो बड़े हैं वो खेलते हुए इस टूर्नामेंट में दिखाई देंगे। बाबर आजम भी, मोहम्मद रिजवान भी और भी पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर हैं वो इसमें खेलेंगे लाजमी तौर पर। ठीक है, हेड कोचेस के बारे में और फिर ये बता दीजिएगा कि सरफराज अहमद चूंकि प्लेइंग मेंटोर हैं वो तो कप्तान कंफर्म हो गए, लेकिन बाकी टीमों में कौन कौन से कप्तान हमें दिखाई दे सकते हैं?
जी, सरफराज अहमद कप्तान नहीं होंगे। ये अच्छा, सरफराज sorry, अहमद की वो जानिब से मेंटोर कहा है, गया उन्होंने था कहा कि था हम यंग कैप्टन ऐसा को ग्रूम कप्तान करेंगे बनाना चाहते हैं ठीक। कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान को Good decision है। जो उस पाकिस्तान की कप्तानी कर सके। तो ऐसा कप्तान बनाने के हवाले से सरफराज अहमद ने कहा वो सही। प्लेइंग मेंटोर जरूर है, खेलते हुए दिखाई गुलाम जरूर मुर्तजा, देंगे, अंदर की रिपोर्ट लेकिन क्या है, कौन से कप्तान हो सकते हैं आपके ख्याल में 6 टीमों में, क्या हिकमत अमली हो सकती है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो डॉल्फिन के कप्तान है वो साउथ शकील को बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इसी तरह जो पैंथर हैं उसका मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान बनाया जा सकता है, शादाब खान को एक टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। तो इस तरह जो पाकिस्तान के यंग्स जो कप्तानी कर सकते हैं कि फ्यूचर में उनको कप्तान बनाने के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम मेंटोर्स ने ये फैसला किया है। और दूसरा, हेड कोचेस की आपने बात की, तो तमाम तर जो हमारी जो फर्स्ट क्लास टीमों के साथ कोचेस है, अब्दुल रहमान है, उनमें लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान दूसरे भी हैं। तो तमाम जो फैसले हो चुके हैं, उमर गुल भी होंगे और बहुत सारे जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं वो मुख्तलिफ टीमों की जो कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे इसमें। ओके, इमरान, आपकी क्या राय है चैंपियंस कप पर? चूंकि यकीन तौर पर बहुत ही मुश्किल पीरियड है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगेन मेरा एक असूली सवाल सिर्फ बरकरार है इसलिए कि खास तौर पर जो टेस्ट स्क्वाड के लड़के हैं, क्या ये अच्छा हो कि आप उनको सिलेक्टेड मैचेस खिलाएं? ब्रांड वैल्यू आपकी ज़रूरी होती है। आपको आई थिंक शाकीन की एंट्री भी फ्री की गई है इसीलिए इस टूर्नामेंट के अंदर, बट बिल्कुल जस्ट बिफोर द टेस्ट सीरीज आप एक चैंपियंस कप में, सारी बात है, लड़के को एक नए जोन में जाना पड़ता है, वो अपनी शॉट्स खेल रहा होगा, इंप्रेस करना चाह रहा होगा। मुझे नहीं पता कितना हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है, मे बी कि आप 350 300 की पिचेस रखी हों, तो क्या बेहतर नहीं होगा? मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि आपके जो टेस्ट प्लेयर्स हैं वो सिलेक्टेडली खेलें, खासतौर पर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि एक हफ्ते में, वो भी बेचारे इंसान है, कंप्यूटर नहीं है कि बटन दबाएंगे तो टेस्ट खेलने लग जाएंगे या वनडे। बहुत सारे प्लेयर्स की शॉट्स हमारी टेस्ट सीरीज में ये चीज़ जानिब इशारा कर रही थी कि वो जो एक लिमिटेड आवर्स की क्रिकेट है वो उनमें रच बस गई है। देखिए, जहाँ तक शेड्यूलिंग की बात की आपने, तो जब चैंपियंस कप कराने का ऐलान किया गया, फैसला किया गया, तो इसके अलावा पूरे साल में कोई शेड्यूल था नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद, क्योंकि एक ही महीना ले दे के बच रहा था आपके पास। इंग्लैंड के बाद भी आपके बहुत सारे मैचेस हैं, फिर अवे टूर्स भी हैं, फिर ट्राई सीरीज है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, तो कोई आपके पास कायदारन ट्रॉफी अगर आपको पता है ना कि बिग बैश कैसे होती है इमरान, बिग बैश चल रही होती है, लाइव भी आ रही होती है, लेकिन एशेज भी हो रही होती है, वो इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते इस चीज़ को कि हमारे सारे प्लेयर्स खेलें। तो हम ये बांग्लादेश की जब टीम आई थी, हम तब से फर्स्ट क्लास शुरू करते, कुछ लड़के हमारे परफॉर्म करते आ रहे होते, वही कैरी फॉरवर्ड आपको स्पिनर परफॉर्म करते हुए इनफॉर्म टेस्ट सीरीज के लिए मिल जाते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन। देखिए, वो एक उनका एक शेड्यूल बना हुआ है ऑलरेडी, वो इम्प्लीमेंट, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसको बेहतर बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। इसको हमारे डोमेस्टिक में लाना ये एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि पहले ही हमारे इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके सिलेक्टिव इवेंट्स हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी आपको नज़र आती है। बिग बैश है या शेफील्ड शील्ड है या और उनके डोमेस्टिक जो वनडे कप हैं, वो गिनती के उनके टूर्नामेंट हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी, हमारे यहाँ टूर्नामेंट बढ़े जा रहे हैं लेकिन शेड्यूलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो इंटरनेशनल प्लेयर्स दस्तयाब होंगे या नहीं। अच्छा, कैप्टन की आप बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इस पर मेंटोर्स पे बात करना चाह रहा था कि मिसबाह-उल हक, सकलैन मुश्ताक, वक़ार यूनुस, शोएब मलिक और सरफराज को एक दफ़ा अगर आप साइड पर रख दें, तो ये तीन मेंटोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, सब हर जगह पे किसी न किसी ओहदे पर बड़े अरसे के लिए काम कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने इनसे अब क्या निकालना है, वापस आपने उनको मेंटोर बनाने का फैसला कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जैसे राशिद लतीफ़ हैं या आमिर सुहेल हैं या यूनुस खान हैं या सलमान बट से आप डिसएग्री करेंगे शायद, वो हैं ऐसे क्रिकेटर हों जिनका मॉडर्न डे क्रिकेट तक, मैंने हमेशा कहा ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट तक उनका जो है वो तजुर्बा हो। अब आप बार बार सकलैन मुश्ताक को, वक़ार यूनुस को, मिसबाह-उल हक को लगा के आप उनसे क्या निकालना चाह रहे हैं? आपने जो उनसे तजर्बा लेना था वो ले चुके हैं आप, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नया टूर्नामेंट हो रहा है, तो नए लोग भी होते हैं, नए मेंटोर होते हैं, नए कैप्टन होते हैं, नई चीज़ें होती, तो फिर ये मज़ा आता है। लेकिन ये नया टूर्नामेंट है, चीज़ें कोई पुरानी हो रही हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इससे हमें कोई ज़्यादा बात आपकी ठीक है, क्योंकि हेड कोचेस भी इमरान जो होंगे, फिर उनका रोल कैसा है, मेंटोर्स का एक्चुअली रोल क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि मेंटोर का रोल ये हरगिज़ नहीं होता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता रहा हो कि क्या करना है। कोचेस शुड बी द बॉस, मेंटोर खिलाड़ियों के साथ मेहनत करें बजाय इसके वो कोचेस को गाइड करें। दिस इज कोचिंग फिलॉसफी जो मैंने कम से कम, इसका मतलब अभी हेड कोच अभी रखेंगे तो हेड कोच भी आएंगे, वो खर्चे होंगे उसके, वो नहीं, वो तो हो ही जाए, वो तो पहले से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है ना। ये हैवी पेमेंट बहुत मिल रही है इनको मेंटोर्स जी। को, तो आप एक डोमेस्टिक इवेंट्स पे इतने पैसे लगा रहे हैं, चलें इसका आउटकम देखना पड़ेगा कि आउटकम क्या होता है, जो कि अगेन जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि इसकी वैल्यूएशन तो तब होगी ना जब हम पिचेस भी देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट भी देखेंगे, खिलाड़ी कौन से खेल रहे हैं और फिर इससे हम अचीव क्या करते हैं। कोशिश बुरी नहीं है कि आप एक
पाकिस्तान की क्रीम को बड़े मेंटोर्स के अंडर लाकर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आउटकम बहुत मैटर करता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के वेन्यूज़ के हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।